जय श्री राधे। श्री हरिदास जलाराम जी जीवनी पार्ट 4। हमने कल देखा कि जलाराम जी की शादी होती है। इनका विवाह जो है वो वीरबाई नाम की एक कन्या से होता है 16 साल की एज में। अब जब उनकी शादी हो गई तो लोगों को लगा कि अब जलाराम जो है वो सुधर जाएंगे। उनका जैसे वो इतने जो उदार हैं और जो भी आया जिसने जो भी मांगा उसको दे दिया, तो इस तरीके की जो उनकी उदार नीति हैं अब वो थोड़ी सुधर जाएंगी क्योंकि अब ये गृहस्थ हो गए। लेकिन क्या देखते हैं कि जलाराम जी की वो जो भी उनकी आदत थी, जो भी दान धर्म की, वो शादी के बाद भी जैसे कि वैसी एज इट इज़ रहती हैं। अब लोगों ने जो है वो बातें करना शुरू कर दिया कि ये दुकान को तो दान धर्म का जो है वो उन्होंने परब बोलते हैं ना, जैसे एक जगह बना के रखी है इन्होंने, और यहाँ पे उनके और भी भाई हैं, उसकी तो कोई चिंता नहीं है और लोगों को लुटाते जा रहा है। ऐसे आपस में जो है वो गांव वाले बात करने लग गए। तो देखिए यहाँ पे ये जो संसार है ना वो ऐसा ही होता है। संसार जो देखेगा वो बोलेगा। अगर वो आपका पर्पस नहीं जानता है, वो आगे पीछे की बातें कुछ नहीं जानता है, वो बस देखेगा वो बोल देगा। तो महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि संसार को खुश करने की कभी भी हमको जो है वो प्रयास नहीं करना है। अपने को जो है वो अपने सीधे तरीके से अपनी साधना में, अपने इस कर्तव्यों में, अपने जो भी है भजन में, उसमें लगे रहना है। संसार को कोई व्यक्ति कभी भी खुश नहीं कर सकता है और संसार जो है वो कभी भी हमारे फेवर में नहीं हो सकता है, ये हमेशा मान के चलना है। इसके लिए मैं हमेशा कथा में एक शिव जी की एक कथा सुनाती हूँ। तो ये भी महाराज जी के श्रीमुख से मैंने सुना है कि एक बार शिव जी जो हैं और माता पार्वती और नंदी ये घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने के लिए निकल रहे हैं, चलो भाई धरती घूमते हैं। तो पृथ्वी पे आते हैं और घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं तो कुछ लोगों ने देखा कि नंदी भी चल रहा है, पार्वती जी भी चल रही है और भगवान शंकर भी चल रहे हैं। तो तीनों चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सब लोगों ने जो है वो कमेंट पास करना शुरू कर दिया, अरे भाई देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं। एक जो है वो उनके साथ में एक क्या बोलते हैं इसको, ये पशु तो जा रहा है लेकिन इसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अरे दोनों में से कोई तो बैठ जाता तो कम से कम पशु का जो है वो उपयोगी हो जाता। तो भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हाँ पार्वती ये तो सही कह रहे हैं, चलो तुम बैठ जाओ इसके ऊपर और मैं पैदल चलता हूँ। तो ऐसे करके वो चलने लग गए। तो और थोड़ी देर चले घूमते घूमते, फिर कुछ लोगों ने देखा, फिर कुछ लोगों ने कमेंट पास करी, क्या अरे कैसी स्त्री है, अपने पति को तो पैदल चला रही हैं और खुद जो है वो इतना बड़ा जो है वो सवारी निकाल के बैठ गई हैं। देखो अब कलयुग कैसा आ गया है, लोगों को ना अपना पति का तो धर्म जो है वो सब मिटा दिया है, भूल गए सब लोग। अब पार्वती बेचारी शर्मा गई। वो बोलती कि प्रभु मैं कैसे बैठ सकती हूँ, आप चल रहे हो, चलो आप भी बैठ जाओ। तो शंकर जी बोले चलो ठीक है मैं भी बैठ जाता हूँ। अब दोनों बैठ गए। अब नंदी चलने लग गया। थोड़ी देर घूमते घूमते और थोड़े आगे पहुँचे तो फिर वहाँ पे जो है वो कुछ और लोगों ने भी देखा और लोगों ने जो है वो कमेंट पास किया, हरे राम 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 राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है। एक ही तो बेचारा पशु है, उसके ऊपर दो दो जने सवार हो गए हैं। बेचारे पशु के ऊपर तो थोड़ा सी भी दया ही नहीं है भाई, कैसा कलयुग, राम 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 राम। अब पार्वती जी और शंकर जी वो ये दोनों के दोनों और भी जो है वो परेशान। वो सोचने लगे कि अरे भाई ये तो भी गलत है, बेचारा एक पशु और हम दो, ठीक है सही बात है, चलो उतर जाते हैं। पार्वती अब हम इसको ना चलने नहीं देते, हम इसी को उठा लेते, इसका बोझा हम ही उठा लेते हैं। अब दोनों ने जो है वो दोनों के दोनों पैर जो हैं एक लकड़ी के सहारे बांधे, दोनों के दोनों नंदी के, और दोनों ने एक एक जो है वो अपने कंधे पे रखा और दोनों चलने लग गए। अब नंदी लटक रहा है और शिव जी और पार्वती जी चल रहे हैं और कुछ आगे घूमते घूमते गए। तो जैसे ही गए तो आगे जाके जो है वो फिर लोगों ने कमेंट पास की, अरे कितने मूर्ख लोग हैं, बताओ ये पशु साथ में है तो इसका तो कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है और उल्टा जो है वो पशु को जो है उठा के बोझा की तरह उठा के लेके जा रहे, ये गधे नहीं है तो क्या है। देखो अब माता पार्वती और शंकर जी दोनों के दोनों ने नंदी को खोल दिया और बोले कि भाई ये संसार को हम कैसे भी खुश नहीं कर सकते, ये संसार कुछ भी कर लो तो हमको ये अच्छा नहीं कहेगा। तो इसलिए जो है कभी भी संसार को खुश करने के चक्कर में अपना सत्यानाश नहीं करना होता है।
हमको शास्त्रोक्त गुरु के आदेशों के अनुसार कैसा अपना जीवन जीना है ये हम जानते हैं और हमको उसी के अनुसार चलते रहना होता है। संसार आपको अच्छा कह रहा है तभी भी ठीक, बुरा कह रहा है तभी भी ठीक, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। स्पेशली मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ कि अकेली रह रही हूँ और कथाव्यास हूँ, तो साधक लोग यहाँ से मुझे ये टोंट करते हैं, देखो देखो अब ये साधना करने के लिए आई थी, अब देखो मान प्रतिष्ठा में पड़ गई। ये टोंट मिलता है मुझे साधकों की ओर से। और जो वहाँ पे संसार में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, अरे हाँ देखो गृह संसार छोड़ के ये लोग भजन करने के लिए आए थे, भजन वजन तो कुछ होता नहीं है, अब पैसा इकट्ठा करने में लग गए। तो यहाँ पे कुछ भी कर लो भाई, तो लोग हमको अच्छा कहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, जैसे कि कथा बोल ही रहे हैं और वास्तव में जो है वो लोगों के जीवन परिवर्तित हो ही रहे हैं, तो लोगों को झक मार के हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ अच्छी कथा होती है। तो इतना है बस। और इससे ज़्यादा मेरा तो जो भी है, मैं तो उनसे तो एक्सपेक्ट करती नहीं कि लोग मुझे ज़्यादा अच्छा कहे या कुछ भी, लेकिन अपना जो है वो दिमाग में एक रखते हैं कि अच्छा कहेंगे तो भी अम्मा महाराज जी का है ये प्रशंसा, और बुरा कहेंगे तो भी अम्मा महाराज जी की वैल्यू डाउन हो रही हैं, तो वो अम्मा महाराज जी जाने, हमको कुछ ज़्यादा इसमें जो है वो अपनी माथाफोड़ी नहीं करनी। तो ऐसे ही संसार में रहना पड़ेगा बंधुओं। यहाँ पे जो हैं कोई हम ऐसा काम करे कि लोग हमारा नाम कर दे, हमको बहुत जानने लग जाए, तो भाई ऐसा कभी भी नहीं है। कितने ही बड़े बड़े जो हैं वो आ गए और चले गए, और इनके जो है वो नाम जो है, चलिए मान लीजिए बलि इतना बड़ा हो गया, दानी हो गया, लेकिन क्या हो गया, वो चला तो गया ना। अब बलि का नाम रह गया, क्या करना है नाम को, है ना। हमको तो जो है वो अपने लक्ष्य की ओर, अपनी राधा रानी की सेवा की प्राप्ति की ओर बढ़ना है। हमारा नाम रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो राक्षस था तो राक्षस ही रहा। तो यहाँ पे जो है वो उनको कोई जो है वो महापुरुष नहीं बोल देगा, हाँ ठीक है भगवत प्राप्ति उनको बाद में हो गई, वो तो ठीक है, पर लेकिन जो जैसा है वैसा ही दुनिया कहेगी, और उसमें जो है वो ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं चलाना होता है। तो यहाँ पे जलाराम जी के पीछे भी लोग पड़ गए। पहले तो उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, अब जो है वही लोग उनकी जो है वो सारी बातें उड़ाने लग गए, और गॉसिप्स जैसे प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने लग गए कि जलाराम जो है वो तो अपने पूरे दुकान को जो है वो लुटा देगा। अब पिताजी ने ये सुन लिया लोगों से, ऐसे अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें। अब पिताजी को जो है वो रोष चढ़ गया। उन्होंने अपने बड़े बेटों को बुलाया और पूछा कि ये जो गांव वालों से जो मैं बात सुन रहा हूँ ये क्या सही है? ये जो हमारा जला है ये ऐसा काम करता है, लोगों को दान पुण्य देता रहता है? तो बड़े भाई हैं, उन्होंने पहले थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करी, लेकिन फिर बोलते हैं हाँ वो ऐसा करता तो है। अब पिताजी जो हैं वो बिल्कुल भी एकदम स्ट्रिक्टली जो है वो बोल देते हैं, अगर जला को ऐसा ही करना है, ये दुकान लुटाने पे ही ये तुला है, तो वो कल से दुकान पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो है उनकी जो धर्मपत्नी है, जला की मम्मी है, वो भी बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन पिताजी अपने निर्णय पे अटल रहते हैं। अब ये सारी की सारी जो चर्चाएं हुई घर में, तो वो जला की जो पत्नी थी वो भी सुन रही थी, वीरबाई जी। तो उन्होंने जो है वो एकांत में जलाराम से ये सारी बातें कही कि ऐसे ऐसे आपके लिए चर्चा हो रही है, आपको तो दुकान से जो है वो हटाया जा रहा है अगर आप ऐसा काम करते रहोगे तो जला जो है वो बहुत ही जैसे एकदम उसको जो है वो नेग्लेक्ट करते हुए और हल्की हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, अरे पगली री पगली, राम रखेंगे ऐसे रहेंगे। ऐसा बोल के ये जो है वो जलाराम जो है वो अपना रूटीन पे लग गए, अपना जो भी कार्य कर रहे थे दिनचर्या उसमें लग गए, और उन्होंने अपनी वही दया भावना और अपना नाम जप जो है उसको वैसे ही चालू रखा। उसको कहीं से भी जो है उन्होंने रोका नहीं है। अब पिताजी जो हैं उन्होंने ये देखा कि भाई अगर ये ठीक है, चलो ये अच्छा है, ये दान पुण्य कर रहा है, लेकिन वो अकेला तो है नहीं है, और इस तरीके से तो पूरी दुकान ही लुट जाएंगी, फिर बाकी के जो भैया लोग हैं घर कैसे चलेगा। तो इसलिए जो है वो पिताजी ने अपने दिल पे पत्थर रख के और जलाराम को बोल दिया, दुकान से किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा जैसे ही कठोर शब्द में बोल दिया, तो यहाँ पे तो जलाराम जी के जो है वो हृदय पे जैसे कि बहुत बड़ा आघात हो गया। उनको तो जो है वो जो दरिद्र है उनमें ही दरिद्र नारायण का दर्शन होता है। तो जलाराम जो है वो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने भी एकदम मक्कमता के साथ बोल दिया कि पिताजी मेरे से ये नहीं हो पाएगा।
अब दोनों बाप बेटे के बीच में जो है वो वाद विवाद होने लग गया। जला ने नम्रता और विवेक के साथ बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन पिताजी जो है वो कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। सदाव्रत चलाना है तो मेरे से अलग हो जा। जैसे प्रभु की इच्छा बोल के जला ने उनकी जो भी आज्ञा है उसको स्वीकार किया। अब जला को जो है वो दुकान में जाना बंद हो गया, तो इनको तो और बढ़िया हो गया। अब जलाराम को जो है वो कोई जिम्मेवारी नहीं रही कि भाई टाइम से जाके दुकान खोलनी है, दुकान पे बैठना है। अब तो जो है वो और ही ज़्यादा साधुओं की संगति में वो तो लग गए। दिन रात जो है वो साधुओं की सेवा करते रहते, साधुओं के साथ भजन मंडली में डोलते रहते थे। उनको ना तो खाने का होश है, ना तो सोने का होश है, ना पीने का होश है। टाइम से जो है वो भोजन प्रसाद पाने के लिए भी वो अपने घर पे नहीं आ रहे हैं। माता राजबाई आकुल व्याकुल हो गई और अपने पति को समझाने लग गई, लेकिन पति जो है वो टस से मस नहीं होते हैं। और उनकी पत्नी वीरबाई जो हैं वो मौन रखकर सास ससुर की सेवा में जो है वो अपने मन को लगा देती हैं। तो यहाँ पे जो जलाराम जो हैं वो टाइम से ना तो सोने के लिए आ रहे हैं, ना तो खाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु भक्ति और दीन दुखियों की सेवा में डूब गए। इधर घर में राजबाई माता का स्वभाव साक्षात कौशल्या जैसा था, तो जलाराम की पत्नी वीरबाई का साक्षात माता सीता जैसा उनका पति भक्ति थी और उनका स्वभाव था। अब दुकान जाने की जिम्मेदारी न होने के कारण जलाराम कर तो नरसी मेहता जैसा हो गया। उनको तो लगने लगा कि जैसे नरसी मेहता की जब पत्नी जो हैं वो चली गई, तब वो बोले कि अच्छा हुआ, संसार का जंजाल टूटा, अब मैं शांति से भजन करूँगा। तो ऐसा ही यहाँ पे जो है वो जलाराम भी समझ रहे हैं कि अच्छा हुआ, ये संसारी जंजाल मेरा टूटा, अब मैं जो है वो आराम से भगवान की भक्ति करूँगा। और जलाराम भगवान की दुकानदारी में लग गए। जलाराम सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते, स्नानादिक से पर अपना जो है वो निपट जाते और फिर पूजा करने के बाद हाथ में माला लेते और चल पड़ते थे साधु संतों की सेवा के लिए। पत्नी जब उनको समझाने लग गई कि आप कम से कम टाइम से भोजन प्रसाद पाने के लिए ही आ जाया करिए, तो जलाराम बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे पाने से ज़्यादा भोजन पवाने में आनंद मिलता है। एक बात का विश्वास कर ले, दुनिया में भगवान भूखा जगाता है, लेकिन भूखा किसी को नहीं सुलाता है। पत्नी जलाराम जी को किसी काम धंधे में लगने के लिए बोलती तो जलाराम बोलते थे वो भी हो जाएगा, और अपनी मैजिकल स्माइल, जादू भरी मुस्कान दे देते थे। जलाराम जी के चाचा वालजी काका को जलाराम जी से बहुत सहानुभूति थी। उनको पता था कि गांव के और युवाओं जैसे जलाराम जो है वो कहीं से नहीं है। इस एज में तो बुरी आदतों के वो शिकार हो जाते हैं, लेकिन जलाराम में जो है वो कोई भी बुरी आदत नहीं है, ना बुरी उनकी संगत है। बस इनके आंगन में कोई भिक्षुक आ गया तो वो उनको खाली हाथ नहीं जाने दे सकते, बस इतना ही है। जलाराम के लिए अपना पराया कुछ नहीं था, सब प्रभु का ही था। खुद को वे केवल निमित्त मानते थे। बालजी काका मिलने के लिए उनके जो पिताजी हैं अपने भाई के पास गए और वहाँ जाके जो है वो पूछने लग जाते हैं। प्रधान ठक्कर देखते हैं कि ये छोटा भाई आया हुआ है, तो पूछते हैं कि हाँ तुम अभी कैसे आए। बालजी काका बताते हैं कि आपने जला को दुकान से हटा के ठीक नहीं किया है, वो तो प्रभु का भक्त है। अब ये सुनते ही यहाँ पे उनके पिताजी जो हैं वो प्रधान ठक्कर जी, वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि जला की कोई भी सिफारिश करे। वो बोलते हैं कि मैं उसकी भक्ति का विरोधी नहीं हूँ, दुकान दुकान है, सदाव्रत नहीं है। चाचा ने कहा, अरे वो कुछ गरीब वरीब को कुछ थोड़ा बहुत दे देता है तो इससे दुकान क्या बंद हो जाती है। और अब देखिए, अब तो पूरा का पूरा साधु संतों के साथ ही वो भटक रहा है, ऐसे तो पूरा ही वो साधु बन जाएगा। अब पिताजी बोल रहे हैं कि भाई तुझे इतना ही उसके लिए जो है वो दर्द आ रहा है तो तू अपनी ही दुकान पे बिठा ले। ये प्रस्ताव वालजी काका को अच्छा लगा।
और उन्होंने फाइनल कर लिया कि मैं जला को अपनी दुकान पर बैठाऊंगा। अब वे जला को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जलाराम जी गांव की सरहद पर एक पेड़ की छांव में अपनी पगड़ी पर सिर रखकर सो रहे थे। हाथ में माला चल रही थी। थोड़ी देर जलाराम को देखते ही फिर उनकी चरण रज को सिर पे चढ़ाते हुए चाचा जी को जो है वो उनकी आंखें भर आई। उनको बहुत ही कष्ट हुआ कि जलाराम इस प्रकार से जो है वो भूमि पर सोया हुआ है। उन्होंने जलाराम को उठाया और बुलाने लगे, आज से तुझे मेरी दुकान में बैठना है। जलाराम हंसने लगे, काका ये कैसी बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि पिताजी ने मुझे क्यों निकाला? चाचा जी बोलते हैं, हाँ हाँ, साधु को 2 मुट्ठी दान दे देगा तो मेरी दुकान में ताला नहीं लग जाएगा, तू चल मेरे साथ। जलाराम जी चाचा जी को थोड़ा सा समझाए और फिर चल पड़े। अब जलाराम चाचा वालजी काका की दुकान संभालने लग पड़े। दुकान पर हर जाति के लोग आते और सबके साथ जलाराम जी संभाव रखते। अगर कोई छोटे से बच्चे को भी भेज दे दुकान में तो उसको भी सामान जो है वो बराबर तोल के मिलता था। सब लोगों में जलाराम की जो ये दुकान है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। जलाराम की प्रामाणिकता से दुकान की बिक्री जो है वो बढ़ने लग गई। और ये एक बाज़ार है, छोटा सा मार्केट है, तो आसपास के दुकानदारों को ये जो वालजी काका की दुकान की बढ़ोतरी जो है वो सहन नहीं हुई। तो कुछ दुकानदार जो उनके आसपास में हैं उन्होंने ये आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया कि इस जलाराम को तो इस दुकान से जो है वो आना बंद करना पड़ेगा, वरना हम सब के यहाँ पे तो कोई के यहाँ पे कोई कस्टमर, कोई ग्राहक आता नहीं है और सारे की सारी भीड़ जो है ये तो जलाराम की दुकान पे ही खड़ी रहती है। वीरपुर के पास में ही जूनागढ़ पड़ता है और जूनागढ़ का गिरिराज गिरनार श्रद्धालुओं का ये यात्रा का मुख्य धाम था। और गिरनार की यात्रा के लिए जब साधु लोग जाते थे तो बीच में वीरपुर पड़ता था, यानी कि जलाराम जी का गांव, तो लोग वहाँ पे भी जो है वो संत वहाँ पे चले जाते थे, मतलब कुछ थोड़ा सा अपना विश्राम के लिए, खाने पीने के लिए। एक दिन सुबह सुबह जो है वो सब लोग अपनी दुकान खोल रहे थे। जलाराम जी भी अपनी दुकान खोल के माल अपना जो है वो सब बाहर निकाल रहे थे, साफ़ सुफ कर रहे थे दुकान को। सब लोग जो है वो अपनी गद्दी वद्दी जो है वो सही करके उसमें बैठने की तैयारी कर रहे थे। तो 10-12 साधु संत वहाँ पे आ गए और ये छोटा सा मार्केट है तो सब व्यापारियों के लिए पास जाके वो भोजन की जो है वो याचना कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर सब लोग जो है वो उसको पूरा का पूरा जैसे अनजान कर दे रहे हैं, उनको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो उसमें से कोई व्यक्ति जो है वो समझदार व्यक्ति था, उसने बोला कि अरे इन सब लोगों के पास मांगने से कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ सीधा जलाराम की दुकान पे, वहाँ तुमको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब ये लोग पूछने लग गए कि भाई जला की दुकान कहाँ पे है, तो सब ने दिखा दी कि ये है जलाराम की दुकान। तो वो जलाराम जी की दुकान में पहुँच गए। 10-12 संत हैं और जलाराम ने जैसे ही उनको देखा, जलाराम जी बहुत ही खुशहाल हो गए। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह सुबह साक्षात प्रभु के दर्शन हो चुके हैं और इतना हर्ष जो है उनके दिल में उमड़ रहा है। एक वृद्ध साधु ने कहा, हम गोकुल मथुरा से आए हैं और द्वारिका की यात्रा पूरी करके अब हम प्रभास पाटन एवं गिरनार जाना चाहते हैं। आप अगर भोजन से हमको थोड़ी सी मदद करेंगे, थोड़ा सा राशन पानी हमको उसकी व्यवस्था कर देंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। जलाराम जी ने बहुत ही खुशी से इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, आपको जो भी सामान चाहिए आप बता दीजिए और मैं ये सारा सामान आपके लिए अभी पैक कर देता हूँ। पास में ही एक बनिया की दुकान थी जो सबसे ज़्यादा जलाराम जी से जलता था। उसने जो है वो जलाराम जी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया ताकि वालजी काका को सारी की सारी बातें जो हैं वो बता सके, उनकी चुगली कर सकें। इधर जलाराम जी ने तो 11-12 साधु के हिसाब से भोजन सामग्री जो है वो सब इकट्ठी कर दी और वो साधु हैं उनके पास
घी लेने के लिए कोई बर्तन नहीं है, तो अपना लोटा निकाल के उसमें जो है वो घी भी धर दिया। अब एक बेचारा अकेला वृद्ध साधु है, वो कभी ये चीज़ उठाने जाए तो कभी वो गिर जाए, कभी वो उठाने जाए तो दूसरी चीज़ गिर जाए, तो वो बेचारा अकेला जो है वो उसको उठा नहीं पा रहा था। बाकी सब लोगों को उन्होंने अपने पड़ाव के पास भेज दिया था और खुद अकेला वहाँ पे रुका हुआ था। तो जलाराम जी बोलते हैं कि आप परेशान मत हो जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ और सामान मैं आपको रखवा देता हूँ। और तब तक जो है वो दुकान बंद कर दी गई। बनिया भी जो है वो अपने नौकर को दुकान पे छोड़कर जल्दी से वालजी काका को बुलाने के लिए चला गया कि देखो देखो, ये आपका ये जलाराम जो है वो देखो आपकी भी दुकान लुटाने पे तुला है। और जैसे ही चाचा जी वहाँ पे मिलते हैं और बनिया जो है वो बढ़ा चढ़ा के बात करता है कि जलाराम ने तो 20-25 साधुओं के लिए जो है वो दुकान लुटा दी है और दुकान बंद करके वो तो साधुओं की सेवाओं के लिए उसके पीछे पीछे चला गया है, वहाँ दुकान छोड़कर वो रफू चक्कर हो गया है। चाचा जी वैसे जलाराम से बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ बुरी लगी कि 20-25 लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए। इतने सारे संत को देने के लिए जलाराम ने मुझे एक बार पूछा भी नहीं। तो इसी के साथ आज का हम ये पार्ट यहीं पे विराम देंगे और कल मिलेंगे उसके अगले पार्ट के साथ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं भी इसके पॉइंट्स ही जब लिख रही थी तभी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत भगवान की जो है लीलाएं शुरू हो जाती हैं, तो ये हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, श्री हरिदास, जय जलाराम।